हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक। चलिए आर्टिकल 1 देखते हैं। इस वीडियो में आर्टिकल 1 देखो। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करूं तो उसमें टोटल 395 आर्टिकल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 लाइक 51 एंड 51 ए दोनों एक ही बात है। इस तरीके से यदि नंबर के हिसाब से बात करो तो 395 आर्टिकल्स है जिनको कवर किया गया है इसमें 22 पार्ट में। ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल भी हैं, है ना, वो बाद में बात करेंगे। बट हम यदि बात करें एक एक आर्टिकल की तो पहला आर्टिकल है, इस वीडियो में हम पहला आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 1 जो है वो आपको पता है पार्ट 1 में है। और आर्टिकल 1 जो है भाई उसमें इसका नाम है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये चीज हमें समझना। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये वाली चीज आर्टिकल 1। तो इसका आर्टिकल 1 का जो टाइटल है वो क्या है? नाम। नाम है किस चीज के? भारत जो मतलब संघ है, संघ का नाम और उसका संघ का नाम। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन मतलब जो संघ है उसका नाम और उसका राज्य क्षेत्र है ना। तो दूसरी बात करें, पहले इसका जो क्लोज 1 है वो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ये चीज है, इस क्लोज 1 में दो बातें दे रखी है। इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है? इंडिया को नाम जाना जाता है भारत। तो दो नाम वर्ड यूज किए गए। इसके क्या कारण है वो चीज आप अलग बात है। इंडिया और भारत दो नाम हमारे देश के लिए यहाँ यूज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो आपके स्टेट्स हैं उनसे, राज्यों से ये क्या होगा? बना होगा। यूनियन ऑफ स्टेट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में ध्यान रखना संघ यूज किया गया है। हिंदी में यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब संघ, राज्यों का संघ है। भारत यानी इंडिया, जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अच्छा, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक वाद आया था, उसमें ये कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स मींस फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स मींस फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, यदि फेडरेशन को भी, हिंदी वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब ये शब्द आ जाता है, जैसे मान लो फेडरेशन, यहाँ पर फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही बात है बताया। बट यहां पर यदि फेडरेशन वर्ड यूज हो रहा तो वो गड़बड़ है। संघ मतलब यूनियन, यूनियन ऑफ, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटीग्रिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। यदि हम बात करें इसके क्लोज 2 की, तो क्लोज 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है, जो भी स्टेट है, जो भी यूनियन टेरिटरीज है, वो किसमें स्पेसिफाई किए जाएंगे? स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या है? ये सारे के सारे राज्य और जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज है, वो हमारे कहाँ मेंशन किए गए हैं? ऑल आर मेंशन इन शेड्यूल 1, राइट। यहां से समझने वाली बात है। नेक्स्ट थिंग इज देयर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का राज्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तीसरा क्लोज और उसके सब क्लोज है। इन तीनों में जो बात कहा गया है कि इंडिया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, फर्स्ट आपके स्टेट से, राज्यों से बना होगा। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जो भी राज्य हैं उनके जो राज्यों के जो क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, उनसे ये बना होगा। राज्यों के राज्य क्षेत्र से टेरिटरी ऑफ इंडिया बना होगा। नेक्स्ट थिंग इज देयर, जो भी यूटीज है, जो भी आपके शेड्यूल 1 में, फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज मेंशन लिखे गए हैं। आप देखो 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में पहले शेड्यूल में ये सारे के सारे मेंशन है। जितने भी स्टेट बने हैं, जितने भी स्टेट में प्लस माइनस हो रहा है, वो सारा का सारा शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं। अब देखोगे शेड्यूल 1 में जाकर के, तो वर्तमान में जो है 28 राज्य है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब भी बन रहे हैं, जैसे भी ये केम इनटू फोर्स, ये सारी बातें उसमें लिखी गई है। कौन सा स्टेट का बन रहा है, कैसे, कौन से एक्ट के तहत बन रहा है, सारी बातें उसमें लिखी गई है। आपको पता है यूटीज का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। यूटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आया था 1956, उसके उसके बाद आया था ये, है ना। पहले आपको पता है ABCD 4 ग्रुप में इनको लिखा गया था, जो भी प्रोविंसेस थी उनको। बाद में जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
एक्ट आया था 1953, उसके बाद ये कमीशन जो 1956 में सेटअप किया गया था, उसके बाद में आपको पता है 14 स्टेट बनाए गए थे। उस टाइम की यदि मैं बात करूं तो 14 स्टेट्स थे, राइट, 14 स्टेट्स थे उस टाइम, और प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज वाज देयर, 6 यूनियन टेरिटरीज उसमें बनाई गई थी। तो ये चीज हमें समझनी है, स्टेट्स कितने स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज कितने। और एक तीसरी बात जो इसमें लिखी गई है बेटे, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो हमारे क्या लिखी गई है, उसमें ये लिखा गया है कि जो भी एक्वायर्ड किए जाएंगे, जो भी अर्जित किया जाएगा, जो भी राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाएगा, वो भी आपका भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट मींस, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, देन यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और एक्वायर्ड जो भी अदर टेरिटरी जो एक्वायर की गई है, इन सबका समाविष्ट, इन सबका किसमें कंप्राइज किया गया, ये इसमें लिखा गया सारा का सारा। मतलब आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो किससे बना हुआ है, इन तीनों चीजों से। तो हमें पता चल गया कि भारत के राज्य, प्रीलिम्स में आ जाता है ये 1 2 3 करके, कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है, तो यूनियन राज्यों का राज्य क्षेत्र, और अपना संघ जो है यूनियन टेरिटरी संघ का राज्य क्षेत्र, और यदि देखा जाए अन्य अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, वो सारे के सारे किसमें मेंशन है, आर्टिकल 1। सो आर्टिकल 1, और आपको ये बता ही दिया कि शुरू में जब यूनियन टेरिटरीज थे नहीं, तो ये 1956 में जब बने थे तो 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे और 14 स्टेट बनाए गए थे, तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। फिलहाल के लिए हमें ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 का क्या है, आर्टिकल 1 मतलब नेम एंड टेरिटरी, नेम एंड टेरिटरी, नाम और राज्य क्षेत्र किसका, संघ का यूनियन का। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो संघ है उसका नाम और राज्य क्षेत्र यहाँ पर है। उसके बाद पार्ट 1 में हमने ये देख लिया, पहला जो इसका आर्टिकल का पहला क्लोज क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स का क्या होगा बेटा, एक संघ होगा। तो यहाँ फेडरेशन वर्ड यूज नहीं है, दोनों नाम हमने यहाँ देख लिए। और नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पर कि जो भी यूनियन टेरिटरी, जो भी आपके स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है, वो मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और ये एक्वायर्ड जो भी टेरिटरीज होगी वो इसमें मेंशन किया गया था। दैट्स इट, थैंक यू।